हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टिश्यूज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस आगे मैं करवाने वाला हूं। तो संयोजी उत्तक से सबसे पहला एमसीक्यू हम लेते हैं, निम्न में से वो कौन सा उत्तक है जो अन्य उत्तकों व अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो बिल्कुल आप लोग आंसर लगाएंगे, संयोजन का काम करने वाला उत्तक या जोड़ने का काम करने वाला उत्तक आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। बी आंसर यहां पर आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस संयोजी उत्तक में इलास्टिन या कोलेजन के तंतु अनुपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास अस्थि में, बी है उपास्थि में, सी है रक्त में और डी है ए व बी दोनों में। तो बिल्कुल जो संयोजी उत्तक रक्त है उसमें इलास्टिन और कोलेजन के तंतु दोनों ही अनुपस्थित पाए जाएंगे, हमने पढ़ा भी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। संयोजी उत्तक की अधात्री मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना हुआ होता है। मोटी प्रोटीन से बना हुआ होता है, इलास्टिन तंतुओं से बना हुआ होता है, रूपांतरित पॉलीसेक्राइड से बना होता है या रूपांतरित ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ होता है। तो रूपांतरित पॉलीसेक्राइड या मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है। सी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्न में से अर्ध तरल आधात्री किस संयोजी उत्तक में मिलती है। एरियोलर उत्तक में, एडिपोज या वसा उत्तक में, रक्त उत्तक में या दोनों ए व बी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों में मिलेगी अर्ध तरल आधात्री, क्योंकि रक्त तो पूरा तरल संयोजी उत्तक है और जो अर्ध तरल आधात्री या ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो एरियोलर उत्तक और एडिपोज टिश्यू में पाए जाएंगे। निम्न में से क्या एरियोलर उत्तक में नहीं मिलता है। फाइब्रोब्लास्ट या तंतु कोरक कोशिकाएं मिलती है, मास्ट सेल्स भी मिलती है, फाइब्रोक्लास्ट नहीं मिलती है। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रोक्लास्ट नहीं पाई जाती है। हमारे शरीर में अनुपयोगी पोषक किस रूप में इकट्ठा होते हैं। तो हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पोषक है वो वसा के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे और वसा उत्तक कौन सा आपका एडिपोज उत्तक है। बी आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, किस उत्तक में तंतु एवं तंतु कोरक कोशिकाएं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दृढ़ता से जुड़ी हुई पाई जाती है। सघन नियमित संयोजी उत्तक में, सघन अनियमित कनेक्टिव टिश्यू में, बोथ एंड बी या डी उपास्थि। तो बिल्कुल आपको आंसर लगाना है कि सघन कनेक्टिव टिश्यू में, चाहे वो नियमित हो चाहे वो अनियमित हो, दोनों में तंतु और तंतु कोरक कोशिकाएं दृढ़ता से जुड़ी हुई पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से टेंडन्स किसको किससे जोड़ती है। तो टेंडन्स डायरेक्ट आंसर आपको लगाना है, कंकाल पेशियों को, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडन या कंडराओं का होता है। लिगामेंट्स किसको किससे जोड़ते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं या बोन को बोन से जोड़ने का काम करेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तक त्वचा में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। उपकला उत्तक त्वचा में पाया जाता है, सघन संयोजी उत्तक त्वचा में पाया जाता है, एरियोलर उत्तक जो है वो त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी त्वचा में नहीं मिलता है। आपको सी ऑप्शन यहां पे लगा देना है, कंफ्यूज मत होना। एरियोलर उत्तक या त्वचा घर्ती का उत्तक त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के अंदर नहीं पाया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से सघन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। आपको देखना है कि सघन संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है। टेंडन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स या ऑल ऑफ दिस। तो टेंडन होता है, उपास्थि नहीं होती है, लिगामेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपास्थि, क्योंकि यह विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक है। उपास्थि का कौन सा भाग इसे कठोरता या ठोसपन, लचीलापन व दबाव के प्रति प्रतिरोध देता है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा है, अंतराकोशिकीय जो पदार्थ इंटरसेलुलर मटेरियल उपास्थि को कठोरता या ठोसपन, लचीला और दबाव के प्रति प्रतिरोध उपलब्ध करवाएगा। तो आप आंसर लगा देंगे सी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन है ना, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है पूरी बोन में, रिक्तिकाओं में, एवं भी बोथ या नन ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे इन लेक्यूनी या रिक्तिकाओं में पाई जाती है, हमने पढ़ा है। जो ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं हैं, बोन बनाने वाली कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे और उपास्थि बनाने वाली कोशिकाओं को हम कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रिक्तिकाओं में या इन लेक्यूनी में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास हो जाएगा, अस्थि को कठोरपन और अलचीलापन कौन प्रदान करता है। ए कोलेजन के तंतु प्रदान करते हैं, बी कैल्शियम के लवण प्रदान करते हैं, ए व बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। कोलेजन के तंतु भी यहाँ पर मिलते हैं और कैल्शियम के लवण भी मिलते हैं, जो अस्थि को हार्डपन या हार्ड बनाते हैं और अलचीलापन या नॉन फ्लेक्सिबिलिटी या अनप्लायबल बोल सकते हैं। कोलेजन के तंतु और कैल्शियम के लवण अस्थि को कठोर और अलचीलापन प्रदान करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिम्ब बोन्स लॉन्ग बोन्स से सत्य है। लॉन्ग बोन्स का कार्य शरीर में भार को वहन करना, यह भी सत्य है। इन बोन्स के बोन मेरो में रक्त कोशिकाओं
ये बनती है, तो ये गलत हो गया। लॉन्ग बोन्स के बोन मेरो में नहीं, कुछ कोशिकाओं के बोन मेरो में बनती है, तो लेकिन लॉन्ग बोन्स के बोन मेरो में नहीं बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा करना, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, पीएच बफर बनाए रखना या परासरणीय नियमन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। तो इस प्रकार से संयोजी उत्तक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं। आप अपना खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं आराम से। आप एक बार थ्योरी के साथ गो थ्रू होइए और फिर ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।